Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about challenges of human resource management in your subject that is human resource management. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस होती है आपकी पर्सनल मैनेजमेंट की वो इंक्रीज़ होती जा रही है जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अचीव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो कुछ बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनसे रोल इंक्रीज़ होता है पर्सनल फंक्शन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का जो टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, तो आइए उन चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इनका पॉइंट्स के थ्रू इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जो चैलेंज है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी यानी कि इसका मतलब क्या है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते रहते हैं हर रोज़ बेसिकली। तो इस ऑर्डर में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी है और कैसा अपॉइंटमेंट करें, हम ऐसे वर्कर की अपॉइंटमेंट करना है जो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो, उसके टच में हो वो चीज़ें, और जो फिटेड हो उस नई जॉब के लिए प्रॉपर तरीके से। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, कि किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा अपनी जॉब को इफ़ेक्टिव वे में और जिससे उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल पाए। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टेक प्लेस in technology almost every day. Use of latest technology, the appointment of right types of people is necessary। ठीक है, तो the personnel can be fitted into new job properly only if the management performs its personal functions satisfactorily। ठीक है, एक ये चैलेंज हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि किस तरीके से हम राइट टैलेंट को रिक्रूट करेंगे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे हम राइट टाइप का पीपल का, जो कि बहुत ज़रूरी है कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। यानी कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए जो प्लेस लेते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आती है नेक्स्ट आपका चेंजेस इन लीगल इन्वायरमेंट। यानी कि बहुत सारे चेंजेस हैं जो एक प्लेस लेते हैं आपके लीगल फ्रेमवर्क में, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के सिस्टम के बारे में आ गया, जैसे कंट्री आज के टाइम में किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ये ड्यूटी होती है पर्सनल एग्जीक्यूटिव की कि वो अवेयर रहे इन चेंजेस के बारे में और उसके रिगार्डिंग कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स लेकर आए जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एक तरीके से ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। ठीक है, तो ये आया चेंजेस इन लीगल इन्वायरमेंट। तो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस in the legal framework
within which the industrial relation system in the country is now functioning. So it is the duty of personnel executive to be aware of these changes and bring about necessary adjustments within the organization so that greater utilization of resources can be achieved. फिर नेक्स्ट चैलेंज आता है चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशन और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में, जहाँ इन्वायरमेंटल फ्लक्स आ गए। तो ये एविडेंस है कि जो ट्रेडिशनल करियर स्ट्रक्चर है वो ब्यूरोटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्लियरली डिफाइंड पे और ग्रेडिंग सिस्टम है और जो इंक्रीजिंग होता जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जो नई जनरेशन है, जो नई जनरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर पे पैकेज इंक्लूडिंग न्यू काइंड्स ऑफ परक्यूसीट्स बिसाइड्स जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से चैलेंज हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कफोर्स। तो इंस्टीड ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इंस्टीड ऑफ job security, the new generation of employees expects better pay package including new kind of perquisites। अब आया एक चैलेंज और, जो कि है हमें ज़रूरत है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो नीड फॉर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि एडवांसमेंट हो गया साइंस टेक्नोलॉजी में, मास प्रोडक्शन में जो होता जा रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर टर्नओवर हाई है तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है कि वो हम डिटरमाइन करें मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एडवांस में ही, जिससे डेवलप हो सके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स फ्यूचर प्रमोशन के लिए। ठीक है, और जो रोल होता है पर्सोनल मैनेजमेंट का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है एक अच्छे मैनेजरियल टैलेंट की कंट्री में। तो जो परफॉर्मेंस है कंपनी के वो डिपेंड कर रही है आपके क्वालिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मतलब किस क्वालिटी का आप पीपल को एम्प्लॉयड करा रहे हो अपने यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंस हो जाता है पर्सोनल मैनेजमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कि नीड फॉर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ द company depends on the quality of the people employed this has increased the
significance of personal management, significance of personal management। फिर एक चैलेंज और आता है हमारे सामने जो फेस करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि अब हमें क्या करना है, हमें मैनेज करना है वर्क फोर्स को। तो मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के बंदे होते हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग उनका एरिया हो रहा है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना। जैसे मेल वर्कर्स भी हैं, फीमेल भी है, यंग टैलेंट भी है, ओल्ड वर्कर्स भी है, एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है। तो इन लोगों को कैसे हमें मैनेज करना है, ये एक ग्रेट चैलेंज है। ठीक है, तो इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स इज अ ग्रेट चैलेंज। इसमें क्या होगा, जो डाइवर्स जो होंगे आपके डाइवर्सिटी में आ गए मेल फीमेल और यंग ओल्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, तो सबसे पहला एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन लीगल इन्वायरमेंट, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कफोर्स, और आपका नीड फॉर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट आया आपका मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ठीक, ये थे आपके कुछ चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।